हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से एग्जाम्पल 5 करेंगे। सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन आंसर द फॉलोइंग। आपको ये कहा गया है कि अगर ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई अगर डिस्टेंस है, लेट सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे ज़मीन है, जी फॉर ग्राउंड, इससे ऊपर का अगर कोई डिस्टेंस है ना, उसे हम पॉजिटिव डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ऊपर यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ तक ये +5 मीटर ऐसे बोला जाएगा। और फिर बिलो द ग्राउंड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर ग्राउंड से नीचे की तरफ कोई हाइट है या कोई लेंथ है, उसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डिनोट किया जाएगा। जैसे यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है, 3 मीटर है, नीचे की तरफ है ना ग्राउंड से, तो इसे हम -3 मीटर बोलेंगे। ऐसा ये कह रहा है। फिर आपको जवाब देना है, देन आंसर द फॉलोइंग। तो फिर यहाँ पे 1 और 2 ये पॉइंट्स है, इनका आपको जवाब देना है। पहले इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी इंटीजर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये है आपका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे मान लेंगे कि जो हाइट है, जो लेंथ है, वो है 0। अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम पॉजिटिव +1 2 3 4 5 +5, और इससे अगर नीचे का डिस्टेंस चलेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसा आपको मान के चलना है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसका आपको जवाब देना है। फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन। एलिवेटर होता है जो लिफ्ट होती है, और डिसेंड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। असेंड का मतलब होता है ऊपर को चलना, डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ। इनटू अ माइन शेफ्ट, माइन शेफ्ट होती है, जो माइन होते हैं जहाँ पे कोयला वगैरह नीचे ज़मीन में जाते हैं, लेबर वहाँ पे लिफ्ट में बैठ के उसमें जाते हैं नीचे और वहाँ से कोयला खोदते हैं, उसे हम माइन शेफ्ट बोलते हैं, वहाँ माइन जो होती है। एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ये रेट भी दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है पर मिनट। पर का मतलब एक मिनट के अंदर वो जो लिफ्ट है ना, वो 5 मीटर नीचे चली जाती है। वॉट विल बी इट्स पोजिशन आफ्टर 1 आवर, तो बताइए 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। पहले इसे फिगर से समझिए आप। मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, ये एलिवेटर है जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये मान लीजिए कोई मिस्त्री है, लेबर है, जो भी यहाँ पे माइन में जा रहा है, तो ये डिसेंड्स इनटू अ माइन शेफ्ट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। अभी मान लीजिए ये यहाँ पे 0 पे है, ये यहाँ पे 0 पे, ये ग्राउंड लेवल पे है, और ये 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, मान लीजिए जैसे 1 मिनट में ये यहाँ तक चली गई, 5 मीटर नीचे चली गई। ऐसी फिर दूसरे मिनट में ये 10 मीटर चली जाएगी। तो 1 मिनट के अंदर ये 1 मीटर नीचे चली जा रही है। अब क्योंकि ये नीचे जा रही है तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अभी अभी आपको जो क्वेश्चन में बताया है कि जो ग्राउंड से नीचे का जो डिस्टेंस है ना, उसे आप नेगेटिव मानोगे, यानी 1 मिनट में ये -5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर, तो बताइए 1 घंटे में इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी। अब यहाँ पे हमें बताना है 1 घंटे का। हमें 1 मिनट का दे रखा है कि 1 मिनट के अंदर वो -5 मीटर नीचे चली जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस -5 को, हमें पोजीशन पता चल जाएगी कि 1 घंटे बाद ये जो एलिवेटर है ये नीचे कहाँ पे पहुँच जाएगा। बस वही चीज़ हमें लिखनी है। तो लैंग्वेज में लिखना है, पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अब क्योंकि नीचे को जा रहा है डिस्टेंस, तो इसे आप नेगेटिव लिखोगे, -5 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स, 1 घंटे का कह रहे हैं ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इस -5 मीटर को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया है 6 5 ज़ा 30, और ये 0 का 0, और क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस, और ये मीटर में आंसर आएगा। यानी 1 घंटे तक जब ये लिफ्ट चलेगी, नीचे की तरफ जाएगा ये जो एलिवेटर है, तो 1 घंटे में ये ज़मीन से, जैसे यहाँ ज़मीन है 0 पे, ज़मीन से भी नीचे 300 मीटर नीचे चला जाएगा। और क्योंकि नीचे का डिस्टेंस है तो इसे हम -300
मीटर, इस तरह से डिनोट करेंगे। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन में कहा है इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड। अब इसमें सेकंड पार्ट में आप थोड़ा ध्यान से देखना, इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले पार्ट में तो ये कह रहा था, पहले पार्ट में आपको यहाँ कुछ नहीं दे रखा था, हमने बस मान लिया था कि वो ग्राउंड लेवल पे है, जीरो पे है, ये हमने अपने पास से एज्यूम कर लिया था। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि ये जो एलिवेटर है ना, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ये जीरो पे नहीं है, ये 15 मीटर अबव द ग्राउंड है, वहां से नीचे जाना शुरू हो रहा है। पहले फिगर में समझिए, मान लीजिए ये है ग्राउंड, ये जी फॉर ग्राउंड है, यहां पे हम इसे जीरो मानेंगे। ये जो एलिवेटर है ये यहां पे है, इसकी ऑलरेडी जो हाइट है ये ऊपर 15 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, तो इसे हम प्लस 15 मीटर लिखेंगे। यहां पे है ये। अब ये यहां से नीचे जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। तो बताइए 45 मिनट बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। क्वेश्चन को समझे आप। सेकंड पार्ट के अंदर, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर जो एलिवेटर है वो ऑलरेडी ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है, यानी वो प्लस 15 मीटर पे है, और ये जाएगा नीचे। 45 मिनट चलना है इसको नीचे। इसकी पोजीशन पूछी गई है आपसे 45 मिनट्स के बाद। जो रेट है यहाँ पे नीचे जाने का वो वही है जो आपका फर्स्ट पार्ट में था, 5 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पे 45 मिनट का निकालना है कि 45 मिनट के अंदर ये कितना नीचे चला जाएगा। तो लिख देते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड इन, अब ये पहली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, वो हमने, ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है वो स्पीड है ना एलिवेटर की वो सेम है दोनों में। हम सेकंड पार्ट में डायरेक्ट 45 मिनट का निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स, तो ये -5 इंटू में 45 हो जाएगा। -5 मीटर भी लिखना है मेरे को यहाँ, डिस्टेंस मीटर में आएगा ये, तो 45 5 हो जाएगा 225, और ये इतना मीटर, क्योंकि ये नीचे का है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो यहाँ से नीचे तक ये 45 मिनट के अंदर ये जो डिस्टेंस कवर है इसका, ये -225 है, यहाँ माइनस भी लगाना है। अब ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है, ज़मीन से 15 मीटर ऊपर से ये नीचे की तरफ 225 चला है, लेकिन ये सारा ही थोड़ी ना नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर +15 है, ग्राउंड से ये ऑलरेडी 15 मीटर ऊपर था। तो जब हम जीरो से इसे नीचे लिखेंगे ना कि ये जीरो से नीचे कितना है, तो जीरो से नीचे ये -225 नहीं है, जीरो से नीचे तो ये तब आएगा जब हम -225 में +15 करेंगे। ये जो चीज़ है ना ये कम हो जाएगी ना, और ये कम कब होगी, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। प्लस का डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस जब हम करेंगे तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये फिगर और कम हो जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम आएगा नीचे। अब वो चीज़ लिख लेते हैं हम। फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन इसकी हो जाएगी, ऑलरेडी ये जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो है +15 मीटर, यहाँ से शुरू हो रहा है, और जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है -225 मीटर। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 210 आएगा मीटर, क्योंकि माइनस का नंबर ज़्यादा बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, -210 मीटर। अब आप फिगर में समझिए, ये टोटल यहाँ से और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो तो हुआ है 225 मीटर, लेकिन अगर हम इसे ग्राउंड से देखें ना, तो ग्राउंड से यहाँ जीरो से और इसका यहाँ तक का जो पोजीशन है ना 45 मिनट में, वो सिर्फ 210 मीटर है माइनस में, यानी जीरो से ये नीचे की तरफ 210 मीटर है। ये इसका आंसर है। तो लास्ट में हम आंसर ऐसे लिख देंगे, 210 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। लैंग्वेज में आप ये आंसर ज़रूर लिखना।
मैंने पहले वाले का भी नहीं लिखा, पहले वाले को भी हम लिख देते हैं, सिर्फ समझा दिया था। इसकी जो पोजीशन है ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव में सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन हमें वर्ड में प्रॉपर तरीके से जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि जो इसकी पोजीशन है वो 210 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। बिलो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में आ रहा है। इसका भी हम इसी तरह से लैंग्वेज में लिख देते हैं कि 300 मीटर बिलो down from the starting position of the elevator। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये नहीं दे रखा, मैंने जस्ट ऐसे मान लिया कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से भी ये स्टार्ट हो रहा होगा ना, जहाँ से भी, वहाँ से ये 300 मीटर नीचे पहुंच जाएगी इसकी जो पोजीशन है एलिवेटर की। क्वेश्चन खत्म।